नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी अगला दिन है, आज है 28 जून, दिन है सोमवार और धूप बहुत तेज़ है और धूप के साथ साथ गर्मी का भी प्रकोप बहुत तेज़ है। तो जी टाइम बज रहे 11 बजने लग रहे और मैंने लगाई हुई है मशीन, भाभी बना रही खाना और बैग वगैरह भी यहीं रखे, तो काम निपटा के उसके बाद सामान निकाल के रखूँगी इनका बाहर में। तो टाइम लगता है इनमें थोड़ा सा, और माई के आगे आपको पता ही आलस कितना आता है। और मैं तो आई भी इतने टाइम के बाद, तो खुशी खुशी में मुझे नींद, पता रात इतनी आई मतलब आज तक का रिकॉर्ड है, इतना कभी नहीं सोई होंगी मैं जितनी नींद मुझे कल यहाँ पाते हुए आ रही थी। और ये मम्मी ने पाड़ा है अचार आम का, आम आए हुए थे तो मम्मी ने अचार पाड़ दिया है सुबह ही। और जी दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पे मैंने लगाई हुई है मशीन और इधर ये देखो, ये भी आम ही पड़े सारे के सारे। ये लाए तो थे अचार के लिए, लेकिन अचार के लिए जितने ज़रूरी थे वो मम्मी ने कर लिए और बाकी के जो है वो पड़े यहाँ से। तो इनकी पापा जी जो है वो लगा देंगे पाल, और पाल लगाएंगे, पक जाएंगे। तो कल से तो जब से आए ना, बच्चों के भी पूरे मज़े आ रहे। जब देखे हैं वो देखो, कहने की बात है वो लग रही पीयू पीयू बेटे का छोड़ दो और के लिए भी आइए तो पूरी ना मिलियन है। ओए ओम, देखिए ये मेरा छोटा सा भतीजा है और ये है मेरा बड़ा भतीजा। हेलो करो, आपका क्या नाम है बताओ। और शिवाय, बुआ जी क्या बुलाती हैं आपको? शिवाय। और ये है ओम, इसकी ना तबीयत सी खराब है इसलिए डल हो रहा थोड़ा सा। इसका नाम है ओम। दूसरा क्या नाम है इसका भाई का? ओम वेद। ओम और वेद। तो ये सारे ग्रंथ वगैरह ये सभी मिल लो तो बच्चों के ना पूरे मजे आ रहे, क्योंकि एक तो यहाँ पे ओपन है बिल्कुल, यहाँ ऊपर भी थोड़ा सा ये जो चौक है खुला हुआ, और नीचे का तो मैंने आपको कल दिखाया था, वो सारा नीचे खुला पड़ा। ये देखो इतना सारे में। तो शाम के टाइम जाते हैं नीचे, तो इस टाइम तो गर्मी रहे, नीचे धूप आ रही ना सारे में, को शाम को वो हो जाए अच्छा। तो जी चलिए, बस बातें होगी बहुत, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, मशीन में से कपड़े निकाल लूँ और जो बच रहे वो डाल दूँ। भाभी खाना बना ही रही, बच्चों की क्लास अभी ख़त्म हुई तब जाके फिर मैंने व्लॉग शुरू करा, क्योंकि 11 बजे पीयू की रूही की क्लास ख़त्म हो गए। तो जी यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी डाल रहे हैं अचार। तो जैसा कि मैंने बताया था, मम्मी ने अचार जो है वो पाड़ दिया था। पाड़ना बोलते हैं अचार को, काटते जो है आम को, तो हमारे यहाँ उसे अचार पाड़ना बोलते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने इनको मतलब काट के पाड़ के फिर पानी में से निकाल के एक बार धूप में डाल दिया था, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और यहाँ पे अब मम्मी जो है वो थोड़े थोड़े से आम डाल के उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा नमक ऐड कर रही है, तो जिससे कि जो बोलते हैं आँच बोलते हैं इसको, जो पानी आम से निकलेगा बाद में नीचे, उसको आँच बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल बाद में हम लोग अचार बनाने में ही करते हैं। तो अभी इनमें जो आम है ये, इनको नमक लगा के एक दिन के लिए रख देंगे हम, जिससे कि जो नमक है उनसे आम का पानी जो है वो निकल जाए, अच्छी तरीके से गल सी जाए थोड़ा आम। और क्या बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे जो आम अचार है ये 3 धड़ी है। 3 धड़ी मीन्स 15 किलो, और 15 किलो में 2 किलो नमक का यहाँ पे मेरी मम्मी ने इस्तेमाल किया है। तो आप लोगों के लिए मैंने बताया है, आप लोग फिर पूछते। तो यहाँ पे अचार डाल दिया है सारा, नमक लगा के थोड़ा थोड़ा सा आम डालते रहे, थोड़ा थोड़ा सा नमक डालते रहे। अभी इसको बनाने में काफ़ी लंबी प्रोसेसिंग है, तो अभी आज का दिन ये जो है ये हमने इसमें नमक लगा के रख दिया है, और ये रख दिया है एक साइड, जिससे कि बच्चे इसको तंग ना करें। तो यहाँ पे इधर कपड़े धोए गए थे, तो यहाँ मैं निचोड़ने लगी हूँ कपड़े। तो यहाँ पे टंकी है बाहर, यहीं पे ही कपड़े निचोड़ते हैं। और आपको मैं बता दूं कि 2 दिन से आपके पास वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, कि कल यानी कि 29 तारीख को और आज यानी कि 30 तारीख को, इन 2 दिनों हो गए यहाँ पे जो है लाइट नहीं आ रखी थी बिल्कुल भी। इन्वर्टर बिल्कुल डेड था, और गर्मी की वजह से, ओवरलोड होने की वजह से जो ट्रांसफार्मर है वो फूक गए थे। तो रात उन्होंने रखे भी थे, मतलब 29 की रात को उन्होंने रखे भी थे, लेकिन जैसे उन्होंने सप्लाई ऑन की बिजली की, तो वो दोबारा से ओवरलोड होने की वजह से दोबारा से पटक गए।
तो फिर आज पूरा दिन भी 2 दिन से मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा, वो तो शुक्र है कि थोड़ी सी हवा चली हुई थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। और वाकई में ही गर्मी बहुत है, यहाँ आके पता लगता है कि इधर कितनी गर्मी है। और जहाँ हम रहते हैं वो एक हिल एरिया है, उस करके वहाँ पे इतनी गर्मी फील नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे जो कपड़े हैं वो मैंने निचोड़ दिए हैं, कुछ निचोड़ दिए हैं, कुछ मशीन में घूम रहे हैं, और इनको मैं डाल दूँगी यहाँ पे ड्रायर में, तो कपड़े सूख जाएंगे। और वो पीछे की साइड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे आम, वो रखे हैं। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कहाँ क्या कर रहे हैं। तो किसी दिन मैं आपको फुर्सत से अपने पूरे घर का होम टूर कराऊंगी, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कोना कहाँ पे है और कहाँ, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। तो जी अभी फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा अपनी फ़ैमिली के बारे में। तो मेरी फ़ैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, हम 4 बहन भाई हैं और भाभी भी है। फ़िलहाल तो हम दोनों बहनों की शादी हो गई है। जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है बड़ा भाई है ये मेरा, जिसको आप पूछ भी रहे थे कि गाड़ी के पास कौन है ब्लैक से कपड़ों में, तो वो मेरा बड़ा भाई है। उसकी शादी हो रखी है, तो भाभी भी है घर में, और भाई के पास मेरे 2 बच्चे हैं जो मैंने दिखाए भी हैं आपको स्टार्टिंग में। बड़े वाला शिवाय है, छोटे वाला है ओम। और बड़ा भाई मेरा शेखर है, और छोटे भाई का नाम मेरे पीयूष है, जो कि नोएडा में जॉब करता है। और फ़िलहाल वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब वो आएगा तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी किसी दिन, जब फैमिली इंट्रोडक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे दोपहर का काम वगैरह ख़त्म करके भाभी खाना बना ही रही थी, तो भाभी बोलने लगी कि दीदी काम हो गया होगा तो आप खाना खा लीजिए। तो यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी बैठे हुए हैं। आप बोलोगे कि बेड पे खा रहे हैं, तो मेरे मायके में सब ऐसे ही खाते हैं, खाट पे बैठ के या बेड पे बैठ के ही सब ऐसे खाते हैं। और स्टार्टिंग से ही सभी लोग ऐसे ही खाते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि कोई ऑब्जेक्शन या कुछ नहीं। तो जी खैर देखिए यहाँ पे खाना वगैरह खा के थोड़ी देर रेस्ट किया, तो कपड़े जो है सूख गए थे। धूप ही इतनी तेज़ होती है कि कपड़े सूख जाते हैं एकदम से। तो फिर भाभी कह रही थी कि मैं कर दूंगी दीदी, मैं कहा चलिए कोई नहीं, थोड़ी सी मैं करवा दूंगी, क्योंकि भाभी करने नहीं देती है कुछ भी काम जो करना है, सिर्फ अपने उससे अगर ज़बरदस्ती कर रहे तो करते हैं, नहीं तो वो करने नहीं देती, मना कर देती हैं कि आप वहाँ तो करते ही हो दीदी, यहाँ पे तो रहने दिया करो। और मेरा तो खास करके वो इसलिए ज़्यादा करती हैं कि आप बहुत दिनों में आए हो तो आप रहने दो, आराम करो आप। पर फिर भी करते हैं, क्योंकि बच्चे भाभी के साथ भी हैं छोटे छोटे। छोटा बेटा सिर्फ 1.5 साल का ही है, कृष्णा से छोटा है, तो वो भी बहुत परेशान करता है। तो इसलिए मैंने कहा चलिए जी कोई बात नहीं, काम करने से कौन सा मैं पतली हो जाऊंगी या बैठ के मोटी हो जाऊंगी। तो मैं कहा चलिए कोई नहीं, मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े जो है वो प्रेस कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो बैग वगैरह है उनको अनपैक करना है। तो प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं अपने बैग्स जो है उनको खाली करके अनपैक कर दूँगी सामान। और आपको मैं बताऊँ यहाँ पे मतलब इतना दिमाग ख़राब हुआ, इतना दिमाग ख़राब हुआ, जो कपड़े मैं अपने भतीजों के, अपने भाभी के लिए लेके आई थी, मतलब 2 बैग में वो कपड़े थे, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि उनमें से एक बैग नहीं आया, वो वहीं पे ही छूट गया। मतलब इतने मन से मैं लेके आई और वो वहीं पे ही रह गई। मुझे बड़ा दुख हुआ, और ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि उसमें मेरे दोनों भतीजों के कपड़े थे, मेरी भाभी के कपड़े थे, थोड़ा बहुत और सामान था, और मैं नहीं चाहती थी कि रहे, लेकिन जब मुझे दिखा कि नहीं बैग छूट गया है एक और, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मेरे भतीजे बड़े एक्साइटेड थे, बड़े वाला, छोटे को तो इतना पता नहीं। वो बड़ा एक्साइटेड था कि बुआ जी इतने दिन बाद आ रही है, हमारे लिए कपड़े लेके आ रही है या कुछ। तो होता भी है बच्चों को कि बच्चों हमारी बुआ आ रही है, हमारे लिए लेके आएगी, ये करके करेंगी वो करेंगी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे बच्चों के कपड़े रह गए वहीं पे ही, और भाभी के भी, क्योंकि इतने टाइम के बाद आ रहे हैं, सामान लिया सारा, और उसके बाद ये हो गया कि खाली हाथ सी मैं आ गई, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ नहीं था कि मैं क्या लेके आई हूँ क्या नहीं। तो बाकी जो कपड़े थे और मैं लेके आई थी वो तो थे, एक बैग आया था, एक नहीं आया था, तो ये वही सामान है। तो जो मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया था कि वही है। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी को और भाभी को दिखा रही हूँ सामान जो मैं लेके आई हूँ। तो बल्कि मैं भाभी को बोल रही थी, मैं कहा भाभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि बच्चों के कपड़े नहीं आए और ना आपके आए। तो भाभी बोलने लगी कि दीदी कोई बात नहीं, आप आगे वही बहुत है, मम्मी भी कहने लगी। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि जब आप इतने टाइम के बाद जाए और इतने मन से कोई चीज़ लेके जाए और वो ना हो या ना वो काम हो, तो कितना बुरा लगता है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। तो कृष्णा के डैडी बोलने लगे कि जब मैं लेने के लिए आऊँगा तो तभी मैं जो है वो बैग भी लेता आऊँगा जिसमें कि कपड़े रह गए हैं। मैंने बोला भी था कि मैं यहाँ से दिलवा देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, पूछते हैं, वो शिवाय पूछता है कि बुआ जी आप हमारे लिए क्या लेके आई हो।
तो खैर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मैं आऊँगा तो लेके आऊँगा। तो जी खैर ये था मेरा मायके में पहला दिन, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो जी हम लोग आए हैं छत पे और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो रही, और ये हमारे आसपास की सारा एरिया है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ओ पीछे 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 कृष्णा। तो जी ये है नीचे मेरे पापा जी पड़े और उधर हमारी गायें भैंसें हैं। ये हमारा नीचे का है सारा, और ये है हमारी छत, और इधर की साइड भी मकान ही है। और ये जो सामने आपको ग्रीन वाला मकान दिख रहा ना, ये मेरे चाचा जी का मकान है। तो जी ये है मेरे चाचा जी का मकान, और जो ये नीचे की साइड मार्केट नज़र आ रही, जितनी भी इधर से इधर से लेके इधर तक, जहाँ ये बाइक खड़ी ना दूसरे वाली ब्लैक वाली, तो ये उधर की सामने की साइड जो है ये घेर सा है दुकानों के पीछे, ये भी हमारा ही है। और ये मेरे चाचा जी का मकान है सारा। किसी दिन चाचा जी के घर जाऊंगी जब, तो आपको वहाँ का भी दिखाऊंगी। और जिस जगह हम रहते हैं हमारे मकान के नीचे भी दुकानें हैं, तो सामने हमने मार्केट निकाल ली हुई है। और जी ये फालतू का डंगा पड़ा हुआ है छत पे हमारी, और ये है हमारे आसपास की छत। तो जी ये है एरिया हमारे आसपास का। तो घर होम टूर की अगर मैं बात करवाऊँ आपको, अगर मैं अपने होम की, चाचा जी के होम की या ताऊ जी के होम की आपको होम टूर करवाऊँ ना, तो पूरा एक एक वीडियो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े घर हैं तो सारी चीज़ें दिखाने में मतलब बहुत टाइम निकल जाता है। तो अभी तो मार्केट नीचे सड़क चली हुई है, तो मैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ वीडियो बनाते हुए, और रात को अंधेरा हो जाता है। तो कोशिश करूँगी किसी दिन आपको अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट सा थोड़ा व्यू दिखाऊँ मैं आपको यहाँ का। तो ये है, और ये सारा हमारा ही है। नीचे की साइड जितनी दुकानें हैं, 15-20 दुकानें उस साइड हैं और 5-6 दुकानें इस साइड है जहाँ हम रहते हैं। तो जी ये है, तो जी ये है हमारा घर के आसपास का व्यू। अंदर का तो बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो अभी तो मैं सिर्फ बार बार से थोड़ा थोड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और एक साथ तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल एक वीडियो में कि मैं आपको एक साथ सारा कुछ दिखा दूँ, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखाऊँ। और जो ये पीछे वाली जगह है ना, जिधर भी ये सारे मकान दिख रहे इधर, यहाँ पे कुछ नहीं था, कुछ भी, सिर्फ हमारे आसपास के 1-2 मकानों को छोड़ के सारा खाली था। और अब देखिए इतने टाइम के बाद मैं आई और ये सारा एरिया कवर हो गया यहाँ पे पीछे इतने में। तो जी ये था बस हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं तो सही में अपने मायके में आने को फुल इंजॉय कर रही हूँ, बहुत टाइम के बाद मैं आई हूँ, और भाभी खाना बना रही है। तो मैं कहती भी हूँ, मैंने कहा जी मैं बनवा दूँ भाभी, तो वो कहती हैं कि दीदी आप इतने टाइम के बाद आए, अब भी खाना ही बनाओगे आप, अब तो आराम करो। पर ये है कि चलिए थोड़ी बहुत हेल्प तो सबकी करवानी भी पड़ती है और करवानी भी चाहिए। तो चलिए खैर बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।